चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम का रनिंग टाइम क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका एक कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगा, तो इन दो लाइन्स को एग्जीक्यूट होने में आपका टाइम लगेगा थीटा ऑफ 1। कांस्टेंट टाइम में ये आपका एग्जीक्यूट होगा। देन इस लूप को चेक कीजिए, ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा एन टाइम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लूप आपका एन टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। अब जरा इस लूप को देखिए, ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा फॉर j इक्वल टू 1 टू n j प्लस प्लस। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप को ब्रेक कर देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि i की 1 वैल्यू के लिए ये लूप आपका n टाइम चलता अगर आप इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज ना करते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, i की वैल्यू सेलेक्ट होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2 के लिए ये लूप स्टार्ट होगा, j इक्वल टू 1 होगा, देन आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन आपको ये ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो आप इस फॉर लूप से ब्रेक कर जाएंगे। इसका मतलब हमेशा ये बोल सकते हैं कि अब ये जो फॉर लूप है ये आपका n टाइम नहीं चल रहा है, ये फॉर लूप आपका केवल 1 टाइम चल रहा है, ये 1 टाइम चलेगा, ठीक है ना। तो ये लूप 1 टाइम चलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि i की 1 वैल्यू के लिए ये लूप केवल 1 टाइम चलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि i की टोटल n वैल्यूज के लिए, क्योंकि देखिए ये लूप आपका टोटल n टाइम चलेगा, ये लूप यही लूप भी आपका n टाइम चलेगा। तो यहाँ पर फिर आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी इस कोड की, वो आ जाएगी आपकी थीटा ऑफ n। तो ओवरऑल आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी थीटा ऑफ 1 प्लस थीटा ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पर थीटा ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। यहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1। देखिए ये इस कोड का रनिंग टाइम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू 1 होगी, देन ये आप कंडीशन चेक करेंगे, देन आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर k को एवरी टाइम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम k की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू 3 स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू 3 क्यूब हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर ith इटरेशन k की वैल्यू 3 पावर i हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपका, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर k की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, k की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो k की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो k की वैल्यू आपके यहाँ पर इंक्रीज हो जा रही है। तो ये क्या है, आपके इटरेशन है। तो मान लीजिए कि आफ्टर ith इटरेशन, ये आप ith इटरेशन ले चुके हैं, k की वैल्यू हो जाएगी आपका 3 पावर i, ठीक है ना। तो ये लूप आपका स्टॉप कर जाएगा जब k की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आफ्टर ith इटरेशन ये लूप आपका ब्रेक हो जाता है, तो उस समय पर k की वैल्यू क्या रही होगी, k की वैल्यू रही होगी 3 पावर i इज इक्वल टू n। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगा log n बेस 3। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो i टाइम होगा, ठीक है ना, i टाइम होगा, और जहां पर i की वैल्यू क्या है, log n बेस 3। इस कोड का जो रनिंग टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा ऑफ log n बेस 3। देखिए इस कोड का रनिंग टाइम देखते हैं। तो देखिए ये लूप आपका अप्रोक्सीमेट n/3 टाइम एग्जीक्यूट होगा फॉर i इक्वल टू 1 टू n/3। i से आप 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट ये n/3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इस लूप को देखिए, ये लूप होगा 1 टू n, लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ पर आप +4 से कर रहे हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है j इज इक्वल टू j प्लस 4, यानी यहाँ पर जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो 4 से कर रहे हैं, तो रेंज हो जाएगा 1 टू n और इंक्रीमेंट हो जाएगा +4 से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लूप चलेगा ये आपका n/4 टाइम चलेगा। तो ये लूप n/3 टाइम चलेगा, ये आपका 4 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपका चलेगा अप्रोक्सीमेट n/4 टाइम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका n/3 इंटू n/4 यानी n/12 टाइम, यानी n²/12 टाइम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी थीटा ऑफ n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1। अब इस कोड का रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आपका i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और i इज लेस देन n, फिर आपका ये वाला काम होगा, j की वैल्यू आप n से इनिशियलाइज कर रहे हैं, एंड ये वाला लूप आपका चलेगा भाई j इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, j इज ग्रेटर देन 0, और आप यहाँ पर j की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हाफ करते जा रहे हैं, j इज इक्वल टू j/2। तो यहाँ पर j की इनिशियल वैल्यू क्या है, j की इनिशियल वैल्यू है n। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम n की वैल्यू n/2 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम n/4 हो जाएगी, यानी n/2 स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट टाइम n/2 क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये जो लूप चलेगा, ये वाला जो लूप चलेगा, ये log n टाइम चलेगा, ये आपका चलेगा log n टाइम, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा n/2 स्क्वायर। तो मान लीजिए कि आफ्टर kth इटरेशन वैल्यू हो जाएगा n/2 पावर k। तो n/2 पावर k इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू log n। यानी ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि
कि आपका ये log n टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये log n टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब जरा इसको देखिए, ये लूप आपका आउटर लूप कितने टाइम चल रहा है, तो i इज लेस देन n, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लीजिए आपका ये वाला कोड ना होता, अगर मान लीजिए आपका ये वाला कोड ना होता, तो ये लूप आपका एग्जीक्यूट होता log n टाइम, ये लूप आपका एग्जीक्यूट होता log n टाइम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउटर लूप log n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और इनर लूप भी log n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, और इस आउटर लूप के एक बार एग्जीक्यूट होने पर ये इनर लूप log n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। आउटर लूप के एक बार एग्जीक्यूट होने पर इनर लूप log n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और आउटर लूप खुद log n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ओवरऑल ये लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ओवरऑल ये आपका जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा आपका log n इंटू log n टाइम। तो यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा थीटा ऑफ log n स्क्वायर, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं थीटा ऑफ log स्क्वायर n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पर थीटा ऑफ 1। तो थीटा ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, अगर इसको 7 कर देते हैं, j इज इक्वल टू j/7, तो फिर ये आपका लूप एग्जीक्यूट होता log n बेस 7 टाइम। और अगर मान लीजिए कि हम इसको एम कर देते हैं, इसको हम एम कर देते हैं, इससे ये मान लीजिए आपका एम होता, तो फिर ये यहाँ पर आपका एम आ जाता, ठीक है ना। और ये लूप आपका चल रहा है n टाइम, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता log 7m, 7 इंटू एम। तो आपका फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाता थीटा ऑफ log n log m।